जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में अपन जो बात करेंगे सरलीकरण के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथियों, सरलीकरण का जो टॉपिक है वो सभी कंपटीशन एग्जाम में उससे कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो साथियों, सरलीकरण का मतलब क्या होता है? तो सरलीकरण का मतलब जितनी भी गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ठीक है, इन सब को किस प्रकार से किस क्रम में सोल्व किया जाता है, यानी कि पहले जोड़ होगा या बाकी होगा या गुणा होगा या भाग होगा, इन सब का अपन इस टॉपिक में एनालिसिस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा साथियों? सरलीकरण। ठीक है, आज का टॉपिक अपना होगा सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना होगा सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। तो साथियों, सिंपलीफिकेशन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो गणितीय संक्रियाएं हैं इनको सॉल्व करने का जो क्रम होता है, इनको जो सॉल्व करने का सीक्वेंस होता है वो निर्धारित करता है बोर्डमास, BODMAS। इनको सरल करने का जो सीक्वेंस होता है, क्रम है, वो निर्धारित कौन करता है? बोर्डमास। अब आप लोग बोलोगे सर जी बोर्डमास में होता क्या है? तो बोर्डमास का मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो साथियों, इसमें सबसे पहले जो बोर्डमास में जिक्र हुआ है बी का, तो साथियों इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, इस बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया अभी? कोष्ठक। तो कोष्ठक में आप लोग जानते हो कि कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं साथियों। सबसे पहले तो ये जो बार वाला कोष्ठक होता है जिसको लाइनर कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मझला ब्रैकेट होता है, और सबके बाद में जो होता है वो बड़ा ब्रैकेट होता है। तो साथियों, किसी भी समीकरण को, किसी भी संक्रिया को सोल्व करते वक्त अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो रेखाबंधनी को सोल्व करना है, फिर उसके बाद में किसको? छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर उसके बाद में किसको सोल्व करना है? मंझले ब्रैकेट को, और सबके बाद में किसको सोल्व करना है? बड़े ब्रैकेट को। तो ये तो हो गया ब्रैकेट के बारे में। अब ब्रैकेट के बाद में साथियों आगे जो जिक्र होता है ओ का मतलब क्या हो गया? ओफ। और ओफ का मतलब साथियों का हो गया। ओफ का मतलब क्या हो गया? का। तो इसका मतलब उसके बाद में का को सोल्व करना, और का मतलब भी क्या होता है? गुणा। तो ब्रैकेट के बाद में आगे जो सोल्व करना अपने को, वो किसको सोल्व करना है? का को, और का मतलब भी क्या हो गया? गुणा। तो अब आप लोग बोलोगे सर जी का कहां पे आता है? तो जैसे 50 का 40%, 60 का 80%, तो उसमें जो का आता है उस का मतलब क्या हो गया रे? गुणा। उस का के बाद में आगे जो अपन सोल्व करेंगे, का के बाद में आगे अपन जो सोल्व करेंगे वो डी का मतलब क्या हो गया? डिवाइड। डी को सोल्व करेंगे, डी का मतलब डिवाइड। तो साथियों इसके बाद में अपन जो सोल्व करेंगे वो किसको सोल्व करेंगे? भाग को सोल्व करेंगे। इसके बाद में अपन किसको सोल्व करेंगे? भाग को सोल्व करेंगे। और भाग के बाद में साथियों अपन जो सोल्व करेंगे वो किसको सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। एम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, यानी कि किसको सोल्व करेंगे साथियों? गुणा को। उसके बाद में भाग के बाद में जो सोल्व करेंगे वो किसको सोल्व करेंगे? गुणा को। गुणा के बाद में साथियों आगे जो है, गुणा के बाद में साथियों आगे जो है वो अपन सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करेंगे? ऐड को, यानी कि जोड़ को। ठीक है, इसके बाद में आगे जो सोल्व करेंगे वो अपन किसको सोल्व करेंगे? ऐड को, यानी कि किसको सोल्व करेंगे? जोड़ को। जोड़ के बाद में साथियों आगे जो अपन सोल्व करेंगे सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में जो अपन सोल्व करेंगे वो किसको सोल्व करेंगे? सब्ट्रैक्ट। साथियों किसको सोल्व करेंगे? सब्ट्रैक्ट को सोल्व करेंगे, यानी कि बाकी को। किसको सोल्व करेंगे साथियों? बाकी को। तो अपना किसी भी गणितीय संक्रिया को सोल्व करने का जो सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? बी को, यानी कि ब्रैकेट को। ब्रैकेट में सबसे पहले रेखाबंधनी, छोटा, फिर मझला, और फिर बड़ा। अब ये तो हो गया ब्रैकेट का। ब्रैकेट के बाद में अपन सोल्व करेंगे ओ का मतलब क्या हो गया? ओफ। ओफ का मतलब का मतलब गुणा। फिर का के बाद में, गुणा के बाद में अपन जो सोल्व करेंगे वो किसको सोल्व करेंगे? डी का मतलब डिवाइड, यानी कि भाग को। उसके बाद में अपन जो सोल्व करेंगे वो एम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा को। उसके बाद में अपन जो सोल्व करेंगे वो ए का मतलब क्या हो गया? ऐड, यानी कि जोड़ को। और सबसे अंत में जो सोल्व करेंगे अपन वो सब्ट्रैक्ट को, यानी कि बाकी को। और ये सब चीजें सोल्व करते
एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो बाकी वाली संख्या है साथियों, जो बाकी वाली संख्या है, जो माइनस वाली संख्या है, वो वही संख्या माइनस वाली होगी जिसके सामने किसका साइन हो, नेगेटिव साइन हो या माइनस का चिन्ह हो। यानी कि माइनस वाली संख्या कौन सी होगी, तो वही संख्या माइनस वाली होगी जिसके सामने माइनस का चिन्ह हो। इसके अलावा अगर कोई भी भिन्नके में है, जैसे मान लो भिन्न है 3/4 और डिवाइड बाई 4/6 है, तो 4/6 है, यदि ये कोई भिन्न है और इसमें भाग है, तो भिन्न में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि भाग को गुणा में बदलते हैं। भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। तो भाग को जब भी गुणा में बदलेंगे तो अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो साथियों ये जो है, जैसे इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा 6/4, 3/4 गुणा 6/4, यानी कि ये 3/4 था, वो एज इट इज आ गया। और ये जो 4/6 था, ये 4 क्या था, 6। इसका अंश तो हर हो गया और हर क्या हो गया, अंश। तो अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश। यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, चेंज। तो किसी भी समीकरण को, किसी भी गणितीय संक्रिया को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में ओ का मतलब ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सबसे एंड में जो है सब्ट्रैक्ट को सोल्व करेंगे। जैसे अपन फॉर एग्जांपल अगर अपन क्वेश्चन लेते हैं तो साथियों, जैसे अगर अपन एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन कि 12 प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई क्या हो गया, 4। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो साथियों, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को। सबसे पहले जो अपन सोल्व करेंगे वो किसको सोल्व करेंगे, भाग को। तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो 12 प्लस गुणा ये 7 के साथ कर लेते हैं, 17 दूनी कितना हो गया, 34, और माइनस 9 में जैसे ही आपने यहां पे 3 का भाग दिया, तो 9 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3। अरे 9 को डिवाइड बाई 3 किया, तो 9 को डिवाइड बाई 3 किया तो ये कितना आ गया साथियों, 3 आ गया। और ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, 4, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 4। तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 4। तो अब इसको आप लोग देखते हो, तो अब इस मल्टीप्लाई को आगे सोल्व करते हो तो साथियों 12 प्लस 34 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, ये 12 हो गया, ठीक है। ये 12 प्लस 34 माइनस 12 हो गया, और साथियों 12 से 12 क्या हो गया, कट गया। यानी कि प्लस का 12 था और माइनस का 12 था, तो प्लस का 12 और माइनस का 12 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस प्रकार अपना जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, वो आ जाएगा 34। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट था नहीं, तो ब्रैकेट नहीं था, तो सबसे पहले अपन ने सोल्व किसको किया, डिवाइड को। भाग को सोल्व किया, तो भाग को सोल्व किया तो 9/3 को कितना लिख दिया भाई, 3 गुणा 4। और फिर यहाँ पे आगे अपन ने सोल्व किया 12 प्लस इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आया, और फिर इसको कैलकुलेट किया तो अपना आंसर क्या आ गया, 34। इसी प्रकार अगर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो साथियों इसमें ब्रैकेट भी है। इस क्वेश्चन में जो है अपने पास ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट भी है, ठीक है, सारी चीजें हैं, रेखाबंधनी भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट भी है, जोड़ भी है, बाकी भी है। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो साथियों ये तो क्या हो गया, 21 प्लस ये 18 माइनस, अब इस रेखाबंधनी को अगर आप लोग सोल्व करते हो, तो इस रेखाबंधनी को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ये 12 प्लस कितना हो गया, 6, ये 12 प्लस 6 हो गया, तो 12 प्लस 6 18 हो गया, और 18 को डिवाइड बाई 9 किया तो ये 2 माइनस 2 हो गया। साथियों ये क्या हो गया, 2 माइनस 2। भाई 18 में 9 का भाग दिया तो 2, और 2 माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में 2 में से 2 घटाए तो ये पूरा क्या हो गया, 0। 2 में से 2 घटाए तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो अब अपना जो बचा वो क्या बचा, 21 प्लस 18, यानी कि 21 प्लस 18, यानी कि अपना जो आंसर आ गया साथियों, यहाँ पे जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 39। यहाँ पे जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 39। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले रेखाबंधनी को सोल्व किया, उसके बाद में भाग को सोल्व किया, फिर उसके बाद में इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को, फिर बड़े को। इसी प्रकार से अगर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों, तो अगला क्वेश्चन है 6 × 6,
-6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 6 डिवाइड बाई 6 और -6 डिवाइड बाई 6। तो साथियों यहां पे आप लोग देखते हो तो ये 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस का है और ये 6 मल्टीप्लाई 6 किसका है, माइनस का। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, कट गए भाई। 6 मल्टीप्लाई 6 ये प्लस का था, ये किसका था, माइनस का। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। उसके बाद में आप लोग यहां पे देख रहे हो 6 डिवाइड बाई 6 और 6 डिवाइड बाई 6 ये भी कट गए, क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का। तो इसमें एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये भी कट गया। तो साथियों ओवरऑल बचा क्या, अपना जो बचा आखिर में लास्ट में जो बचा ओवरऑल वो क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि अपना आंसर आ गया 36। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अपन कर सकते हैं। यहां पे जो माइनस के थे वो प्लस वालों से कट गए और उसके बाद में लास्ट में क्या बचा, 6 गुणा 6 और 6 गुणा 6 तो 6 कितना हो गया, 36। इसी प्रकार अगर अपन अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो क्या है, एक भिन्न के रूप में है और इन भिन्नों को सरल करना है। तो भिन्नों को सरल करना है तो साथियों हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो अगर इसमें गुणा और भाग नहीं है, अगर इसमें गुणा और भाग नहीं है तो इनका सभी का एक साथ एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर लो। और उसके लिए जो चिन्ह है उनको अंदर ले जाने पड़ेंगे और चिन्ह अंदर ले जाने के लिए एक ही बात ध्यान में रखना है कि जो प्लस का चिन्ह है उसको अंदर ले जाओगे तो वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है उसको अंदर ले जाओगे तो वो दूसरे को क्या कर देगा, बदल देगा। अरे साथियों आप लोग हमेशा जानते हो कि अपना एक पॉजिटिव आदमी है और उसको अगर आप अंदर लेके जा रहे हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नेगेटिव आदमी है उसको अगर आप अंदर लेके जा रहे हो तो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव हो तो आपको नेगेटिव बना देगा और अगर आप नेगेटिव हो तो आपको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। जैसे कि आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक बाबा जी है वो बहुत सारी मिठाई खाता था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लेके गई और वो औरत उस बच्चे को उस बाबा के पास क्यों लेके गई, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा मिठाई खाता था। तो बहुत ज्यादा मिठाई खाता था तो वो औरत उस बाबा के पास गई और उसने कहा कि बाबा ये लड़का है ये बहुत ज्यादा मिठाई खाता है। तो उस बाबा ने कहा कि भाई आप इस लड़के को 7 दिन बाद मेरे पास लेके आना, आप इस लड़के को 7 दिन बाद मेरे पास लेके आना। अब जैसे वो औरत 7 दिन बाद उस लड़के को उस बाबा के पास लेके जाती है तो उस बाबा ने क्या कहा उस बच्चे को कि लड़के तू मिठाई मत खाया कर, मिठाई खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं और अंदर की आंतड़ियां भी गल जाती हैं। तब उस औरत ने कहा कि बाबा ये बात तो तू 7 दिन पहले भी कह सकता था। तब उस बाबा ने कहा कि ये बात अगर मैं 7 दिन पहले कहता तो 7 दिन पहले मैं खुद भी मिठाई खाता था, इस कारण मेरी बात क्या नहीं होती, असरकारक नहीं होती। और आज मैंने कहा तो मैंने जो मेरे में ये जो विसंगति थी इसको मैंने छोड़ दिया और अब मैं ये बात कह सकता हूं। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि बीड़ी पीने वाला आदमी दूसरे आदमी को ये नहीं कह सकता कि तू बीड़ी छोड़ दे, या फिर खन्नी खाने वाला आदमी दूसरे आदमी को ये नहीं कह सकता कि तू खन्नी छोड़ दे। तो इसी प्रकार अगर ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का है तो उसको क्या कर देगा, प्लस, और अगर प्लस का है तो उसको क्या कर देगा, माइनस। तो जैसे ये 3/4 हो गया, ये -2/3 हो गया, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह ये प्लस का था, इसको माइनस का कर दिया। अब ये माइनस का चिन्ह ये प्लस का इसको माइनस का करेगा तो माइनस का 1/2, फिर माइनस का 3/4, ठीक है, ये माइनस का हो गया। और इसी माइनस के चिन्ह को इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये 2/3 किसका हो जाएगा साथियों, प्लस का हो जाएगा। ये जो 2/3 है ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि जो 2/3 है ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2/3 ये जो है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 2/3 प्लस का हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3, माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3 ये कट गया। इसी तरीके से आपने यहां पे देखा कि 3/4 प्लस का और 3/4 किसका, माइनस का। अरे 3/4 प्लस का और 3/4 किसका, माइनस का। तो ये 3/4 प्लस का है और 3/4 किसका है, माइनस का। ये भी कट गया। तो साथियों यहां पे जो बचा वो क्या बचा, माइनस का 1/2। तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1/2
2, क्योंकि यहां पे जो ये सारे कटने के बाद में क्या बचा, माइनस का 1/2। तो इसमें किया क्या है, इनका अलग अलग बार बार एलसीएम लेने की बजाय यहां पे एलसीएम लेते, फिर यहां पे एलसीएम लेते, फिर यहां पे एलसीएम लेते। इसकी बजाय अपन ने सिर्फ इस चिन्ह, क्योंकि यहां पे गुणा और भाग नहीं थे, अगर गुणा और भाग होते तो पहले उनको सोल्व करते, लेकिन यहां पे गुणा और भाग नहीं थे, तो इस माइनस को अंदर लेके गए, तो इसने इसको माइनस का कर दिया, इसने इसको माइनस का कर दिया, इसको माइनस का कर दिया, लेकिन इसने इसको किसका कर दिया, प्लस का कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये माइनस का है, और माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। माइनस और माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसके बाद में साथियों अगले क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो एक मिश्र भिन्न के रूप में। तो पहला काम क्या होगा कि ये जो मिश्र भिन्न है इनको साधारण भिन्नों में कन्वर्ट करोगे। पहला काम जो अपना होगा वो क्या होगा कि ये जो मिश्र भिन्न है इन मिश्र भिन्नों को किस में कन्वर्ट करोगे, साधारण भिन्न में। तो ये 8 से 1/2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 17/2 हो गया। साथियों ये क्या हो गया, 17/2, क्योंकि 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया, 17। 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया, 17/2, माइनस 4 3 12 और 1 कितना हो गया, 13/4। भाई 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, क्योंकि एक मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसको जो जितनी बार भाग जा रहा है तो 4 3 12 और ऊपर जो 1 है उसको क्या कर दे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार से भाग, यहां पे भाग का है, ठीक है। 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया भाई, 5/4। भाई 4 × 1 4 और +1 क्या हो गया, 5, -1/2, ठीक है। ये क्या हो गया, 3/2, -1/3 और -1/6, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कि जो एक मिश्र भिन्न थी उस मिश्र भिन्न को किस में बदल लिया, साधारण भिन्न। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, 17/2 है, -13/4 डिवाइड बाई, अब एक बार ये जो मजले ब्रैकेट का है इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 -1/2। अब अंदर वालों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया। साथियों इन जो ये अंदर वाले हैं इनका एलसीएम लिया तो वो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया एलसीएम, 6। अभी 6 में 6 को 2 से डिवाइड किया तो इसका मतलब कितना टाइम गया, 3 टाइम, और 3 × 3 यानी कि 9 हो गया। ये क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1। देखो साथियों ये 9 -2 और -1, तो -2 और -1 कितना हो गया भाई, -3 हो गया ना, और 9 में से 3 घटाए तो ये 6 आ गया, तो 6 से 6 कट गया। अरे भाई 9 में से 3 घटाए तो कितना आया, 6, और 6/6 है तो 6 से 6 से कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में ये 17/2 तो है, ये 13/4 है, ठीक है, और डिवाइड बाई इस मंझले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो 5/4 -1/2 ये रह गया, ठीक है। 5/4 -1/2, तो इसको आगे सोल्व किया तो इसका मतलब ये 17/2 -13/4, ठीक है, और डिवाइड बाई इन दोनों का जो है एलसीएम लेते हैं अपन तो कितना आता है भाई, 4 आता है। तो साथियों इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 4, और 4 में 4 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 टाइम, और 2 का भाग दिया तो 2 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, 17/2 -13/4 और डिवाइड बाई 3/4, डिवाइड बाई क्या हो गया, 3/4। अब मैंने आपको बताया था कि अगर भाग आ जाए, यदि साथियों क्या आ जाए, भाग आ जाए, और भाग आ जाए तो उसको गुणा में बदलना हो, यानी कि भाग को किस में बदलना हो, गुणा में बदलना हो, तो किस प्रकार से बदलेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो जैसे ये क्या हो गया, 17/2 -13/4 और मल्टीप्लाई 4/3 हो गया कि नहीं हो गया, 13/4 मल्टीप्लाई 4/3। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया साथियों, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और फिर इस प्रकार इसको आगे सोल्व किया तो 17/2 और -13/3, और इनका एलसीएम लिया तो 6 आ गया। अरे कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 में 2 का भाग दिया, अरे 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम गया,
और 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 3 51 हो गया साथियों, और इसमें ये 2 टाइम गया तो 13 दूनी कितना हो गया 26। तो ये तो 17 3 51 हो गया, और ये 13 दूनी कितना हो गया 26, तो ये तो 51 माइनस 26, ठीक है। और इस प्रकार इसको अपन सोल्व करेंगे तो 51 माइनस 26, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 25/6, यानी कि 4 सही 1/6 अपना क्या हो जाएगा साथियों आंसर हो जाएगा। 4 सही 1/6 जो है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम अपन ने जो मिक्स फ्रैक्शन थी, मिश्र भिन्न थी, उनको किस में बदला साधारण भिन्न में, और साधारण भिन्न में बदल के सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम किया, इसको कैलकुलेट किया। छोटे ब्रैकेट के बाद में इसके आगे वाली संक्रिया को सोल्व किया। इसमें ये छोटे ब्रैकेट वाला पूरा वैल्यू है वो क्या हो गया था 1 हो गया था, क्योंकि 6/6 हो गया तो 1 हो गया। फिर उसके बाद में अपन ने किसको सोल्व किया मंझले ब्रैकेट को, और मंझले के बाद में जो है बड़े ब्रैकेट को, और बड़े ब्रैकेट के बाद में अंदर वाली संक्रिया को सोल्व किया, और उसके बाद में अपना जो आंसर आ गया वो आ गया 25/6, यानी कि 4 सही, ठीक है 1/6, यानी कि 4 सही 1/6। तो इस प्रकार से भिन्न वाला, यानी कि अगर मिश्र भिन्न वाला जाए तो वो भी कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता अपना वो साथियों क्या आता है कि जो चिन्ह है वो चिन्ह दिए नहीं जाए। क्वेश्चन क्या है कि यदि P बराबर प्लस, Q बराबर माइनस, R बराबर गुणा और T बराबर भाग हो तो, ठीक है ये हो तो अपने को इसके बारे में पता करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा कि जो जिस चीज के बारे में जो बोला गया वो पहला काम क्या करोगे उसकी जगह वो रखोगे। तो जैसे यहां पे जो 18 P का मतलब क्या हो गया साथियों प्लस, फिर 12 Q का मतलब क्या हो गया माइनस 21, R का मतलब गुणा 35, और T का मतलब क्या हो गया भाग 7। अरे T का मतलब क्या हो गया भाग, ये 7 हो गया। अब यहां पे ये बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे भाग को। अरे बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे भाग को। तो इसका मतलब जैसे ही आपने चिन्ह के वैल्यू रखे, चिन्हों के मान रखे, तो चिन्हों के मान रखते ही उसके बाद में अपन यूटिलाइज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते किसका बोर्ड मास का। तो पहले भाग को सोल्व किया, तो यहां पे 18 + 12 - 21 मल्टीप्लाई क्या आ गया अभी 5। साथियों 35 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 5, 35 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 5, तो इसका 13/7 यानी कि 5 आ गया। फिर ये 18 और 2 इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये 21 पंजे कितना हो गया 105, क्योंकि साथियों इनको जोड़ दिया और इसको गुणा किया तो 21 पंजे क्या हो गया 105। तो इसका मतलब इनको जोड़ा तो 30 हो गया और ये 105 हो गया। और साथियों 30 में से 105 घटाया, 30 में से कितना घटाया 105, तो 30 में से 105 घटाया तो उस स्थिति में, या 105 में से 30 घटाया तो उस स्थिति में अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का 75। अरे माइनस का क्या आ जाएगा 75, तो अपना जो आंसर आ जाएगा माइनस का 75। तो इसमें भी क्या है कि प्लस की जगह जो बोला था वो रख दिया, P की जगह जो बोला था वो रख दिया, Q की जगह जो बोला था वो रख दिया, R की जगह जो बोला था वो रख दिया, T की जगह बोला था जो रख दिया। और ये सारे चिन्ह वगैरह रखने के बाद में उसके बाद में अपने को क्या करना है बोर्ड मास की सहायता से इसको क्या करना है सोल्व करना है। बोर्ड मास की सहायता से क्या करना है इसको सोल्व करना है, और बोर्ड मास की सहायता से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो उसके बाद में अपना जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है माइनस का 75। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है साथियों वो क्या है कि यदि प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर गुणा, गुणा बराबर भाग और भाग बराबर प्लस है, यानी कि चिन्हों के मान बदल दिए। इस क्वेश्चन में किन के मान बदल दिए चिन्हों के, यानी कि प्लस जो है उसको क्या बोल दिया गया माइनस, माइनस जो है उसको क्या बोल दिया गया गुणा, और गुणा जो है उसको क्या बोल दिया गया भाग, और भाग जो है उसको क्या बोल दिया गया प्लस। तो पहला काम क्या है जो बदले हुए चिन्ह वो रखोगे, तो ये क्या 15 प्लस की जगह क्या रखोगे माइनस, 18 ये जो माइनस गुणा है गुणा की जगह क्या रखोगे भाग 9, फिर ये माइनस है माइनस की जगह क्या रखोगे भाई गुणा 3, माइनस की जगह क्या रखोगे गुणा, और गुणा की ये भाग है भाग की जगह क्या रखोगे प्लस,
और प्लस की जगह क्या रखोगे, -8। तो देखो साथियों, ये यहाँ पे प्लस था, प्लस को माइनस बोला गया तो माइनस रख दिया। फिर ये गुणा था, ठीक है, गुणा को भाग बोला गया तो यहाँ पे भाग रख दिया। ये माइनस था तो माइनस को गुणा बोला गया तो गुणा रख दिया। ये भाग को प्लस बोला गया तो ये प्लस रख दिया, और प्लस को माइनस बोला गया तो ये क्या रख दिया, माइनस रख दिया। तो इस प्रकार से ये जो चिन्ह है, ये जो बदले हुए चिन्ह है, इन बदले हुए चिन्हों को अपने रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे वही बोर्ड मास की सहायता से। भाई वही किसका इस्तेमाल करते हुए, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व करेंगे, तो बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हुए सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या बोल रहा है, किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को, यानी कि भाग को। अरे बोर्ड मास क्या बोल रहा है कि सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को। तो साथियों 15 माइनस 18 में 9 का भाग दिया कितना है, अरे 2 बार गया, 2 गुणा 3 प्लस 4 और माइनस क्या हो गया 8, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया 15 माइनस 6 प्लस 4 और माइनस 8, ठीक है। ये क्या हो गया भाई साथियों, 3 दूनी कितना हो गया 6, ठीक है। 3 दूनी कितना हो गया 6, क्योंकि 18 में 9 का भाग दिया, 2 बार गया। फिर इसको आगे आप सोल्व करते हो तो नेगेटिव साइन किस किस के सामने है, अरे ऋणात्मक चिन्ह 6 के सामने है और कितने के सामने है, 8 के सामने। तो जिन जिन के सामने नेगेटिव साइन है, जिन जिन के सामने ऋणात्मक चिन्ह है, वो संख्या ही ऋणात्मक होगी, बाकी दूसरी नहीं होंगी। तो 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया। तो इसका मतलब 19 प्लस का है और माइनस का 14 है। देखो 15 और 4 19 हो गया, तो 19 तो प्लस का है और माइनस का 14 है। तो इसका मतलब अपना जो आंसर आ गया साथियों, कितना आ गया अभी 5, ठीक है। प्लस का 5 अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अगर चिन्ह बदल दिए जाएं और चिन्ह बदल करके उन क्वेश्चनों के बारे में पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन भी अपन सरलीकरण में कर सकते हैं। यानी कि जो चिन्ह है उनको बदले हुए चिन्ह रखो और उसके बाद में इसको बोर्ड मास की सहायता से करो। एक अगला जो क्वेश्चन आता है साथियों, वो क्या आता है कि किसी भी समीकरण को संतुष्ट करवाना, ठीक है, कि भाई जैसे ये समीकरण है, ये पूरी एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन को संतुष्ट करवाना है, तो ये किस प्रकार से संतुष्ट होगी। तो जो विकल्प में जो स्टार भी दे रखा, स्टार स्टार स्टार, यहां पे सारे स्टार हो गए, यहां पे पी क्यू आर एस टी भी हो सकता है। भाई स्टार के अलावा क्या हो सकता है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग, इन सबको ऐसे रखना है कि ये समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट। यानी कि इसका मान अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो दोनों साइड का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तो जैसे सबसे पहला विकल्प देखते हैं तो 35, ठीक है, पहला क्या है +7, फिर उसके बाद में -3, फिर उसके बाद में गुणा 9 और उसके बाद में भाग 3 और बराबर क्या हो गया 33। जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन रखा, पहला ऑप्शन रखा, तो पहला ऑप्शन आपने रखा तो पहला ऑप्शन रखते ही क्या 35। पहला सीक्वेंस क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग और फिर क्या भाई बराबर का चिन्ह। तो पहले सीक्वेंस ने क्या बोला कि प्लस माइनस गुणा भाग और बराबर का चिन्ह। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो 35 + 7 -3 गुणा 3 हो गया भाई, 9 में 3 का भाग दिया तो 3। इसको इस साइड में रहने दो, ठीक। अगर इसका मान 33 आ जाता तो 35 और 7 कितना होंगे साथियों 42 -9 और 42 में से 9 घटाते तो क्या होता है 33। अरे 42 में से 9 घटाते तो 33। तो इसका मतलब ये 33 और ये 33 दोनों बराबर है। अरे ये 33 और ये 33 क्या है बराबर, यानी कि इसका मान भी 33 है और इसका मान भी 33। तो इस कारण अपना जो विकल्प ए है वो अपना क्या हो जाएगा सही। अगर विकल्प ए सही नहीं होता तो विकल्प बी वाला मान रख के देखते, सी वाला, यानी कि दोनों साइड से समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और दोनों साइड से समीकरण बैलेंस हो जाएगा, दोनों साइड से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सरलीकरण के टॉपिक में आप बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चनों को कर सकते हो, यानी कि बोर्ड मास के ऊपर आधारित क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों को शेयर करें और अच्छे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।